वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल के पक्षी एक दिन कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं। कुआं बहुत ही गहरा था। जब पक्षी बाल्टी अंदर डालकर कुएं से पानी ऊपर लाते हैं तो पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर पक्षी हैरान रह जाते हैं और उस कुएं का नाम खूनी कुआं रख देते हैं। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। कड़कनाथ चाचा, ये हम क्या सुन रहे हैं? कुएं से खून निकल रहा है, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। इसके पीछे का कारण क्या है? हमें लगता है हमें थाने जाकर थानेदार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। मुखिया जी, चाहे कुछ भी कह लो, हमें तो ये भूत प्रेत का मामला पड़ता है। अरे ऐसे कैसे कुएं से खून निकल सकता है? कांचा कौवे, तुम हमेशा भूत प्रेत की बातों में ही लगे रहते हो। कुछ भी हो, मगर हमें थानेदार को सूचना दे देनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी मुखिया के साथ थाने की ओर बढ़ जाते हैं और कुएं से खून निकलने की घटना को थानेदार को बताते हैं। सबकी बात सुनने के बाद थानेदार बोलता है, देखिए, हो सकता है किसी ने चाकू मारकर लाश को कुएं में डाल दिया हो, जिसकी वजह से ये पानी लाल हो गया है। अब तो तहकीकात करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर थानेदार सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है और जैसे ही खूनी कुएं के पास पहुंचता है तो अपनी टॉर्च जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के अंदर एक लाश पड़ी थी। वो जल्दी से उस लाश को बाहर निकालते हैं। वो लाश एक चिड़िया की थी और उसके पूरे शरीर पर चाकू के निशान थे। थानेदार उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम गांव वालों ने एक चिड़िया को मार डाला और ऊपर से रिपोर्ट लिखाने भी आ गए। चलो बताओ, किसने मारा? पुलिस इन सब पक्षियों को थाने ले जाती है। थानेदार जी, भला हम उस चिड़िया को क्यों मारेंगे? देखिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए। बेगुनाहों को जेल में बंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। देखो मुखिया, मैं तुम्हारे गांव की जनता नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। मैं थानेदार हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसको पकड़ना है और किसको नहीं। मुखिया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब भी बता दो, उस चिड़िया को किसने मारा है? मुखिया, मैं लोगों की आंखें पढ़ता हूँ और तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही है कि उस टोनी चिड़िया को तुमने ही मारा है। चलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, पता चल जाएगा। एक रात भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा थानेदार के पास आती है और उससे कहती है, मुझे मंदिर में पकड़कर रात में मुखिया और उसके साथियों ने मिलकर मारा था और मुझे घसीटकर उस कुएं तक ले आए थे और उसके बाद चाकू से मेरे शरीर पर वार किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। थानेदार साहब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा गायब हो जाती है और रात में मुखिया के सामने प्रकट होती है और मुखिया की गर्दन को पकड़कर उसे मार देती है और उसके बाद उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले जाती है और उसमें डाल देती है और उसके बाद थानेदार के पास आकर बोलती है, मैंने अपना पहला शिकार मार दिया, जाओ उसकी लाश को निकाल लो। थानेदार को लगता है कि वो रात में सपना देख रहा है, लेकिन सुबह उसका सपना हकीकत में बदल जाता है और सुबह कुएं से मुखिया की लाश बरामद होती है। इसी तरह एक एक करके भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने सभी कातिलों को मार देती है और वहाँ आकर कहती है, मैं इस जंगल को श्राप देती हूँ। इस जंगल के कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए खून बन जाएगा। ये कहकर वो हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। तब से लेकर आज तक उस कुएं से पानी की जगह खून निकलता है और इस तरह भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपना बदला पूरा कर लेती है। तब एक आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को जिंदा, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आवाज के साथ ही वहाँ एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और टोनी कुएं के एक तरफ बेहोश पड़ी थी। भूतिया चिड़िया, मैं टोनी की माँ सोना चिड़िया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। अत्याचारी मामी और भूतिया चिड़िया। लक्की कबूतर अपनी पत्नी सोना और बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। टूनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। टूनी तो उनकी आंखों का तारा थी। सोना चिड़िया कहती थी कि वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी बेटी को कोई तकलीफ हो यह वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन लक्की कबूतर की ऑफिस में पार्टी थी। वे तीनों घर से तैयार होकर पार्टी के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनकी गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से लक्की
कबूतर और सोना चिड़िया की मौके पर ही मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया को बस मामूली चोटें आती है। माता पिता की मौत के बाद टूनी बहुत दुखी रहने लगी। वह न कुछ खाती न कुछ पीती, बस पूरा दिन रोती ही रहती। यह बात जब टूनी की मामा को पता चलती है तो वह टूनी के पास दौड़ा दौड़ा आता है। टूनी रोते हुए, देखिए ना मामा जी, ये क्या हो गया? मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा तू रो मत, शायद भगवान को यही मंजूर था, आखिर होने को कौन टाल सकता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ रहोगी। तुम्हारी मामी और तुम्हारी बहन पिंकी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। टूनी अपना सारा सामान लेकर अपने मामा के साथ उनके घर रहने चली जाती है, जहाँ उसकी मामी और उसकी बेटी टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मामा तो वैसे भी काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए वह टूनी को छोड़कर काम पर चली गई। फिर क्या था, टूनी की मामी और उसकी बेटी ने टूनी को परेशान करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर का सारा काम टूनी से ही करवाते, टूनी को 1 मिनट भी आराम नहीं करने देते। एक दिन टूनी अपना सारा काम खत्म करके जैसे ही हॉल में टीवी देखने बैठती है तो उसकी मामी उस पर चिल्लाती है, क्यों रे कलमुही, जो तू टीवी देख रही है उसका बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? जाकर बर्तन धो। टूनी डरते डरते, लेकिन मामी जी मैंने अभी सारे बर्तन धोए हैं। करमजली, मेरा ही खाना खाकर मुझसे ही जबान लड़ाती है। चल धुले हुए बर्तनों को दोबारा जाकर धो। इस तरह टूनी की मामी उस पर बहुत अत्याचार करती, धुले हुए बर्तन और धुले हुए कपड़ों को दोबारा धुलाती। टूनी की मामी टूनी से रोज कुएं से पानी भरवाती। एक दिन बेचारी मासूम टूनी जैसे तैसे घड़े को सिर पर रखकर पानी लाती है, लेकिन टूनी की मामेरी बहन अपनी माँ से बोलती है, माँ इस टूनी ने इस पानी में हाथ डाला था, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था। इतना सुनते ही मामी गुस्से से तिलमिला उठती है। वह टूनी को खूब मारती है और उससे बोलती है, क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो तुम जैसी मनहूस का हाथ डाला हुआ पानी पिए? जा और दूसरा साफ पानी भरकर ला। टूनी रोते रोते जाती है और मन ही मन सोचती है, मम्मी पापा आप कहाँ हो? मामी मुझे बहुत परेशान कर रही है। टूनी की मामी टूनी को खाने के नाम पर बस बासी रोटी ही देती थी और जब भी टूनी के मामा घर पर आते तो उनके सामने टूनी से बड़े प्यार से बात करती। इस बार जब मामा घर आए तो टूनी के लिए बहुत से तोहफे लेकर आए। यह देखकर दोनों माँ बेटी जल भून गई। कुछ दिनों बाद मामा वापस अपने काम पर चले गए तो मामी अपनी बेटी पिंकी से बोलती है, कब तक इस नासपीती का बोझ हम ढोते रहेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो इसका बेवकूफ मामा अपनी सारी कमाई इस करमजली पर ही लुटा देगा, इसलिए हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों माँ बेटी प्लान बनाती है और टूनी से बोलती है, आज हम भी तुम्हारे साथ कुएं पर पानी भरने जाएंगे। टूनी को भला क्या एतराज हो सकता था। जैसे ही वे कुएं पर पहुंचती है, मामी और पिंकी उसे कुएं में धक्का दे देती है और कुएं के अंदर झुककर देखने लगती है कि टूनी डूबी या नहीं। तभी अचानक वे दोनों खुद कुएं के ऊपर हवा में लटक जाती है। वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तब एक आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को जिंदा, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आवाज के साथ ही वहाँ एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और टूनी कुएं के एक तरफ बेहोश पड़ी थी। भूतिया चिड़िया, मैं टूनी की माँ सोना चिड़िया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी ना, अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दीदी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें नीचे उतार दीजिए। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, टूनी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ बुआ जी, मैं भी टूनी को अपनी बहन की तरह रखूंगी। तभी वहाँ एक छड़ी आती है और दोनों की बहुत पिटाई करती है। आशा करती हूँ तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा। अब कभी भी तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भूतिया चिड़िया उन दोनों को नीचे उतार देती है और वह वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर में टूनी को भी होश आ जाता है। वह पूछती है कि क्या हुआ मामी, मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, चल तू घर चलकर खाना खा ले, अब यहाँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। टूनी को बहुत हैरानी हुई कि अचानक मामी इतना कैसे बदल गई। खैर जो भी हो, अब टूनी आराम से यहाँ रह रही थी, उसे अब कोई दिक्कत नहीं थी।
हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।